के योग्य माताओं बहनों प्यारे दोस्तों, 19 तारीख का चुनाव है। मैं आज कमेरों का वकील, कमेरों के बीच में कमेरों से कमेरों की वकालत की फीस मांग रहा हूं। आज मुजफ्फरनगर की जनता को, मुजफ्फरनगर लोकसभा की जनता जिसमें मेरठ जिले की भी एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, बधाई इस बात के कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती थी, उसको खत्म कर दिया और आज ये चुनाव केवल कमेरे लुटेरे के बीच है। कमेरा वर्ग एक साथ खड़ा है, चाहे ठाकुर है, चाहे गुजर है, चाहे जाट है, चाहे आप कश्यप है, चाहे पाल है, प्रजापति है, चाहे ब्राह्मण, और लुटेरा वर्ग एक तरफ खड़ा है जो बड़े सरमाएदार। छोटा वैश्य भी, छोटा बढ़िया भी हमारे साथ है, जो छोटा दुकानदार है, चूंकि वो जानता है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में मोल कल्चर आ रहा है। अब ये दुकान बंद हो जाएंगे, दुकानदार दुकान नहीं कर पाएगा। वो मजदूरी करता था, हमारे गांव की अर्थव्यवस्था संभालता था, उधार सामान देता था, अगर सामान गलत आ गया बदल भी देता था। तो वो सारी अर्थव्यवस्था खत्म करने का एक काम कर रहे हैं। छोटा दुकानदार भी कम है। जीएसटी की रेट दुकानदार को मजबूर कर रही है। हालांकि यहाँ दुकानदार नहीं है, इनके सामने कहने की बात नहीं, पर आप किसान, ऐसा कोई कानून नहीं बना दुनिया में जो हिंदू किसान को नुकसान कर दे, मुसलमान किसान को लाभ कर दे। ऐसा कोई कानून नहीं बना कभी भी कि आपके भाव का फसल तेज बिक जाए और मुसलमान की फसल मंदी बिक जाए। सच्चाई यह है कि किसान लूट रहा है, किसान पिट रहा है, और आज इसका नतीजा है किसान की अगली पीढ़ी खेती करने को तैयार नहीं है। खेती करने को तैयार नहीं है। मैं पढ़ाई, उन्होंने महंगाई कर दी। आपके बच्चों के सामने रोजगार का बड़ा सवाल है। इतनी महंगी पढ़ाई कर दी कि आप पढ़ा नहीं पाएंगे। रोज कहते थे शिक्षा एक समान होगी, आज शिक्षा दोहरी शिक्षा होगी। एक बड़े स्कूलों की शिक्षा, एक प्राइमरी स्कूल की शिक्षा। उनकी फीस हम दे नहीं सकते। इनमें पढ़ेंगे बच्चों में 100 में 2 कहीं निकल जा, नहीं तो 2 नौकरी कर नहीं सकते। दोस्तों, हो क्या रहा है इसे सोचिए। आज हालात बहुत बदतर है। हमें जाति में बांट करके हमें लड़ा जाता है, भिड़ा जाता है। मैं आपके बीच में आपका वकील, अपने पार्लियामेंट में रहते हुए, असेंबली में रहते हुए जितनी लड़ाई किसान की लड़ी, अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे आदमी ने इतनी लड़ी हो, ये जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं अपने आप का कैंडिडेचर वापस लूँ। ये एक्सीडेंटल लीडर है, किसान के वकील हो नहीं सकते। 750 किसानों ने शहादत दी जब भी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसी हल्के के थे जहां किसानों की यूनियन का मुख्यालय है। एक शब्द मोदी जी और योगी जी, ये मोदी जी और ये क्या नाम इनका, अमित शाह को क्या निकालते, 2 आदमियों की सरकार। इस सज्जन ने भी एक शब्द नहीं निकाला, एक शब्द नहीं कहा, किसान के बारे में उल्टा बयान दिया। और दोस्तों, ये किसान के दुश्मन के रूप में खड़े रहे। आज किसान के ऊपर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, वो आपके बीच के। उनकी मांग क्या है? जिस स्वामीनाथन को आप भारत रत्न दे रहे, उसकी रिपोर्ट लागू करने की मांग है। गुड़ खावे गुड़ियानी समान करें, ये कहता कानून। आप भारत रत्न दे करके स्वामीनाथन को तो अमर कर रहे हो, पर उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी फेंक रहे। MSP की लड़ाई आज भी किसान लड़ रहा है। इन्होंने षड्यंत्र रचा था, अदानी अंबानी हमारी जमीन जोतेंगे। आपने लड़ाई लड़ी, 750 किसान शहीद हुए, जमीन तो बचा ली। पर अब जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, आपकी जमीन आपके बच्चे नहीं करेंगे। और हम कितनी मार मार के कहेंगे, हे अदानी जी, हमारी जमीन आप जोतेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, हम रोक नहीं पाएंगे, रेप नहीं होगा। एक कानून पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, जो जोत रहा है जमीन उसकी है। आप जमीन से मेरी तरफ हो जाओगे, जमीन आप पे रहेगी नहीं है। पढ़ाई आप बच्चों कर नहीं सकते, बच्चे रोजगार पर नहीं है, तो जाओगे। दोस्तों, बड़ी विकट स्थिति है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गांव में कोई पार्टीबाजियों से भूल करके इस जमात को बचाने का काम कर लो। किसान और मजदूर के नाम की ये जमात है, इसे बचाने का काम कर लो। अगर आपने बचा ली तो आने वाली पीढ़ी वो माफ करेंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां भी वो माफ नहीं करेंगे। अब क्या आपका एक मोटरसाइकिल पे चला जावे, अहंकार का नाश हो, और अहंकार भी एक राक्षस। हालांकि आप उसे बचा नहीं सकते। मुझे एक महात्मा ने फोन किया कि मैं गुर्जर फूल का हूँ, पर स्वामी हूँ, महात्मा हूँ, योगी आदित्यनाथ का गुण भाई हूँ।
ये मेरा श्राप है, इसे कोई बचा नहीं पाएगा, ये हारेगा। बाबू ने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, मैं जानता नहीं हूँ। तो उन्होंने बताया कि मुझे इसने कहा कि तू झूठा है, तुझे जूते से मारूंगा। अब फिर उसे गिरफ्तार करा दिया था। इसे नूरे की बेवा का की बदुआ है। ये पहला आदमी है मेरे राजनीतिक जीवन में जो मैंने देखा कि जनप्रतिनिधि खुद खड़ा होकर के नियति भीड़ पर पुलिस को कहे लाठी चार्ज करो, मारो इन बदमाशों को, मारो इन आतंकवादियों को, मारो इन जालिमों को, और उस पर गोली चले, गोली में नूरा मारा जाए। और नूरे की बेवा 3 दिन की जच्चा थी, और 3 दिन की जच्चा ने रो करके कहा था जिसने मेरा नाश किया उसका नाश होगा, और आज इसका नाश निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों, जो हमारे बीच के लोगों को डरा करके ये कहता है डीलर को, प्रधान को कि आगे भी सरकार रहेगी हमारी, देख लेना, उन्हें बता देना, उन्हें समझा देना ये सही है कि चुनाव हार रहा है, पर यह भी सही है कि चुनाव हरिंदर मलिक जीतेगा। और मेरे जीतने के बाद पटवारी ने इसका वोट डाल लिया तो आप मेरा नाम बदल देना, पटवारी भी इसका वोट नहीं उठा पाएगा। हम मास्टर है इस काम के। दोस्तों, जब हार जाता आदमी 2 महीने फड़फड़ाता, फिर काबू में घुस जाता। हाँ, जिन लोगों ने ठेके लिए उन्हें संटे जरूर फिट गए, तो इससे दूर रहो बाबा। ने संटा क्या पता किसकी तरफ को आ जा, इसे दूर ही अच्छे। दोस्तों, मेरी प्रार्थना है एक एक वोट आपका शाही दिल के निशान देगा और आप जिता दो। हम आपके बीच में रह करके आपकी अच्छी सेवा करेंगे। हमें लंबी सियासत करनी है, 40 साल सियासत कर तो होंगे, आगे जब तक जिएंगे सियासत करेंगे। और उस सियासत में अगर हमें सियासत करनी है तो लाजमी है कि हम आपका प्यार जीते, आपका विश्वास जीते। बिना आपके, बिना प्यार के, विश्वास के